तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एपी का जो सेकंड पार्ट है, दैट इज सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब हमारे पास क्वेश्चन में अगर हमारे पास एक एपी दिया हुआ है, अगर उसमें एन टर्म्स है, ठीक है, एन कोई भी वेरिएबल एक नंबर है, हो सकता है। जैसे आपके पास 10 टर्म हो सकते हैं एपी में, 1000 टर्म हो सकते हैं, 500 टर्म्स हो सकते हैं। तो एन जो है हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है। सो अगर हमारे पास एपी है, उस एपी में एन टर्म्स है, सो उन एन टर्म्स को अगर हमको जोड़ना है, ऐड करना है, उनको सम करना है, तो कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक एपी है, ये हमारे पास एपी है, इसका यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। ऐसे करते 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 हमारे पास लास्ट टर्म एन है। सो ये एन टर्म्स का जो है एपी है। टोटल टर्म्स कितने हैं? एन टर्म्स है, ठीक है। सो अगर हम इन सबको जोड़ना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, सो ऐड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला नहीं, बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं। दो फॉर्मूला याद रखना है ताकि हमसे सारे सवाल बन जाए उसी दो फॉर्मूले से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो सम निकालना है हमें एन टर्म्स का, तो हम एस एन निकालेंगे। एस एन मतलब क्या होता है? एस मतलब सम ऑफ, एन मतलब एन टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स। इसको ऐसे रीड करते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। यहाँ पे एन टर्म्स है, तो एन टर्म्स को ऐड करना है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? एस एन से। एस मतलब सम ऑफ द, एन मतलब एन टर्म्स है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स टी। यहाँ पे जो है आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी में अगर हमारे पास एन टर्म्स हैं, तो उसका सम निकालना है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में जो यहाँ पे जो एन है, एन जो है, एन क्या है सर? हेयर एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, तो एन के जगह पे 10 रख देंगे। फाइंड द सम ऑफ 100 टर्म्स, तो एन के जगह पे 100 रख देंगे, ठीक है। ठीक है, एन का वैल्यू हमको पता चल गया। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। ए क्या होता है सर हमारा? सर यहाँ पे ए हमारा वही एपी का फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एपी का फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं ए, ठीक। अच्छा सर, एन तो वही है, नंबर ऑफ टर्म्स। डी क्या होता है सर? डी हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है जी। सो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, एस एन का फॉर्मूला। सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैक्सिमम सवाल हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 के इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूला का अगर हम एक्सपैंड कर दें, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल के आता है। आपको दो फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला गया है ना। तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला क्या है सर? दैट इज एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ना। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, एन बाई टू, टू ए को लिख सकते हैं बाबू ए प्लस ए, क्योंकि ए प्लस ए जोड़ेंगे तो टू ए मिल जाएगा हमको, ठीक है। बाकी सब एज इट इज, प्लस एन माइनस वन टाइम्स टी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, सर हमने आपको पढ़ाया था कि a प्लस एन माइनस डी जो होता है, a प्लस एन माइनस डी किसके बराबर होता है? ए एन के बराबर होता है। तो क्या सर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए एज इट इज, और ये पूरा जो है ये ए एन के बराबर होता है ना। ए एन क्या होता है सर? लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ पे मेरे पास सेकेंड फॉर्मूला एक ये बन गया। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर सर क्या होता है? वैल्यूज, एन मतलब वही नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या है सर? नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। ए मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, और हमारे पास ए एन क्या है सर? लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। एपी का आखिरी टर्म ए एन को हम बोलते हैं। ए एन भी हो सकता है, एल से भी किसी किसी बुक में डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं एस एन के लिए। एक आपका जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आपका जो है, ध्यान से देखें, तो कॉमन डिफरेंस यूज हुआ है, और इस फॉर्मूले में आपका लास्ट टर्म यूज हुआ है, ठीक है। तो दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आपके पास कॉमन डिफरेंस के टर्म्स में है, दूसरा फॉर्मूला जो है आपका सम फाइंड करने का वो लास्ट टर्म के फॉर्म में है।
तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि क्या-क्या डाटा गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम दोनों फॉर्मूले में से किसको यूज़ करेंगे, वो डिपेंड करता है, ठीक है? तो क्वेश्चन जब कराया जाएगा तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। जैसे इन 2 फॉर्मूला को याद रखना है, मैं साइड में लिख भी लूँगा क्वेश्चन के साथ फिर इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है? क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा अगर हम देखें, एक्सरसाइज़ अपना 5.3 तो इसको सॉल्व करने से पहले अपना जो दो फॉर्मूलेज़ हैं, उनको लिख लेते हैं। Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है? ये d के टर्म्स में है और एक हमारे पास an के टर्म्स में होता है दैट इज़ n/2 इंटू a प्लस l, l मतलब an बोल लीजिए उसको, ठीक है? एक ये फॉर्मूला है। ये 2 फॉर्मूलेज़ आपको याद रखने हैं, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएँगे इसी पे। जैसे क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमारे पास सर एपीज गिवन है, इनका सम फाइंड करना है, ठीक है? तो सर फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास एपी में 2,7,12 डैश 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 डैश, कितने टर्म्स का फाइंड करना है सम? 10 टर्म्स का। एन का वैल्यू कितना दे रखा है सर? 10 दे रखा है। सर एपी में सर ए का वैल्यू कितना दे रखा है? फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, 7 में से 2 माइनस कर देंगे, 5 आ गया ना। तो देखो सर यहाँ पे हमारे पास डी है ना, कॉमन डिफरेंस पता है, तो एस एन फाइंड करने के लिए, सम फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डी वाला फॉर्मूला या फिर लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला? तो देखो सर हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हमको डी का वैल्यू पता है यहाँ पे, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का, ठीक है? डी के टर्म्स में। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 टाइम्स डी। बस आपको जहां पे n है उसको आपको 10 रख देना है, a के जगह पे 2 रख देना है, d के जगह पे 5 रख देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो सर s n के जगह पे 10 रख दिया इज इक्वल्स टू n है, n के जगह पे सर 10 उसका वैल्यू है, 10 रख दिया डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए, सर 2 ए के जगह पे सर क्या रख देंगे? 2 रख देंगे क्योंकि ए का वैल्यू 2 दे रखा है, प्लस n-1, n का वैल्यू सर 10, 10 माइनस 1 कर देंगे, इंटू डी करना है, डी कितना है सर 5, तो डी की जगह पे 5 रख देंगे, ठीक? सॉल्व कर लेंगे सर, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, सो ये 5 ब्रैकेट में 2 2 जा 4 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 9, 9 5 जा 45, ठीक? सो ये हो जाएगा सर 5 गुने का 45 और 4 49, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 बजे 45, 4 4 और 4 8 85, ठीक? तो मेरा जो है सम ऑफ द 10 टर्म्स यहाँ पे निकल गया। S10 मतलब क्या होता है सर? S10 क्या बता रहा है? सम ऑफ द 10 टर्म्स, 10 टर्म्स को हमने ऐड किया है तो हमें क्या मिला है? 85 मेरा आंसर आया है, ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, ठीक? आई होप समझ में आया होगा। एक सेकंड यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन सही से कर लेते हैं। ये 9 5 45, कैरी 4 5 20 और 4 245, ठीक है? ये सम 245 होगा। तो आई होप समझ में आया होगा फर्स्ट पार्ट, ठीक है? ऐसे ही आपके सारे तीनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे, तीनों पार्ट्स आपके सब ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। जैसे सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि आपके पास एपी गिवन है, 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे n का वैल्यू 12 रख देना है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 100 रख देना है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना रख देना है? 11 रख देना है। तो आपके सारा क्वेश्चन जो है फर्स्ट वाले फॉर्मूला से ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट टर्म गिवन नहीं है, इसलिए हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डी वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे डी के टर्म्स में, ठीक है? तो आई होप आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके तीनों पार्ट्स आप कर लेंगे, ठीक? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आया है, तो पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था सर? Sn इज इक्वल्स टू n/2, डी के टर्म्स में 2a प्लस n-1 टाइम्स डी, ठीक? सेकेंड फॉर्मूला क्या था Sn का? लास्ट टर्म के टर्म्स में n/2 इंटू a प्लस an, ना जी, ठीक? तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। हमारे पास यहाँ पे एक सम फाइंड करना है, तो आपका फर्स्ट पार्ट अगर देखा जाए क्या दिया रखा है? 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 और लास्ट टर्म दे रखा है 84। तो देखो सर यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखा है, an दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला या फिर डी के टर्म्स वाला फॉर्मूला? लास्ट टर्म के टर्म्स में जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, ठीक है? सो Sn का वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे सेकंड नंबर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म की वैल्यू हमें दे रखा है, ठीक? ऐसे हम डी वाला भी कर सकते हैं, डी निकाल लेंगे,
वो भी यूज कर सकते हैं, बट हमको लास्ट टर्म दिख गया तो ये थोड़ा सा छोटा फॉर्मूला है ना, हम ये यूज कर लेंगे। तो देखते हैं सर कितने टर्म्स हमको यहाँ पे, पहले टर्म्स निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि एन का वैल्यू पता नहीं है कितने टर्म्स है टोटल। तो एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपली आप क्या कीजिए, यहाँ पे ए एन आपको पता है 84 है, लास्ट टर्म 84 है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 84। तो फर्स्ट टर्म आपका कितना है एपी का? 7, ठीक, प्लस एन माइनस वन एज इट इज। डी कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर लेते हैं, तो हो जाएगा 21/2 माइनस का 7, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2, सो ये हो जाएगा 27 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, आपका डी आ गया 7/2, दैट इज इक्वल्स टू 84। सो यहाँ पे n निकाल लेंगे हम, n माइनस वन इज इक्वल्स टू 84 माइनस का 7, सो n माइनस वन इंटू 7/2 इज इक्वल्स टू 7 और इधर 7, ठीक। सो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें आगे, तो n माइनस वन की जो वैल्यू होगी दैट इज 77 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, सो ये हो जाएगा 11। सो n माइनस वन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 22, सो n की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस हो जाएगा तो 23। यानी सर हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया, n का वैल्यू मिल गया 23। तो बस हमको एस एन का फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे, अब सम फाइंड करना था ना, तो एस एन का फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं अपना ये सेकंड नंबर वाला, क्योंकि लास्ट हमको पता है यहाँ पे। सो एस एन के जगह पे जो हमने निकाला है वैल्यू उसको डाल लेंगे, 23 इज इक्वल्स टू 23 डिवाइडेड बाई 2, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एपी का फर्स्ट टर्म सर 7 है, प्लस लास्ट टर्म देखो सर 84 है, तो बस इसको ऐड कर लीजिए, 7 4 11 और 8 1 9 91। तो बस आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 23 गुने 91 डिवाइडेड बाई 2, सो आपका जो है सम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे करना है। इस क्वेश्चन में जो था हमको n का वैल्यू पता नहीं था, तो लास्ट टर्म को हमने यूज किया, an को यूज करके हमने पहले n का वैल्यू निकाला, n का वैल्यू निकालने के बाद हमने जो है अपना सम फाइंड करना शुरू किया, क्योंकि सम वाले फॉर्मूला में n आता है। n कहाँ से आएगा, तो n पहले निकाल के यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला यूज किया है मैंने, क्योंकि सेकेंड फॉर्मूला थोड़ा सा आसान होता है, यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखा था, तो हमने जो Sn का फॉर्मूला यूज किया जिसमें लास्ट टर्म आता है, ठीक है। आप ऊपर वाला भी कर सकते थे, डी निकाल के आप पुट कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा होता है ना, कॉम्प्लेक्स लगता है देखने में, इसलिए मैंने इसको यूज कर लिया, आप उसको भी कर सकते थे। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। तो इसी प्रकार से देखो सेकंड क्वेश्चन में भी आपके पास लास्ट टर्म दिया है, ए एन दे रखा है, इस ए एन को यूज करके पहले आप एन निकाल लोगे, एन निकालने के बाद आप एस एन निकाल लोगे। इसमें भी देखो सर ए एन दे रखा है, ए एन को यूज करके आप एन निकालोगे, एन निकालने के बाद आप जो है एस एन का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। सो आई थिंक समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट, बिल्कुल ये आसान है, जैसे मैं बता रहा हूँ बस इसको फॉलो करते चलना है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाओगे उल्टा फुल्टा फंसोगे। बेसिक सा कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला दो बताया गया है इसको यूज करा रहे हैं, बस इसी को अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक है, इससे बाहरी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड को देखने से पहले अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, फर्स्ट फॉर्मूला एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन टाइम्स डी, और सेकंड फॉर्मूला क्या था, डी के टर्म्स में था ये, और एक हमारे लास्ट टर्म के टर्म्स में था, n/2 इंटू ए प्लस ए एन ना, ये लास्ट टर्म के फॉर्म में है और ये डी के फॉर्म में है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन क्या रहा है, फर्स्ट पार्ट को देखें, गिवन क्या है हमारे पास, ए का वैल्यू 5 है, ठीक है, ए का वैल्यू 5, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, एन दे रखा है 50, ठीक। फाइंड करना है दो चीज, क्या क्या फाइंड करना है, पहले आपको एन फाइंड करना है, फाइंड एन एंड एस एन, ठीक है। पहले आप एन का वैल्यू निकालिए और फिर आप एस एन निकालिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए एन को पकड़िए, ए एन का वैल्यू सर हमको दे रखा है क्वेश्चन में 50 ना, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर यहाँ से एन निकलेगा कैसे सर, क्योंकि ए का वैल्यू हमको पता है, डी का वैल्यू पता है, तो एन नहीं निकल जाएगा, तो ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 5 प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी कितना दे रखा है क्वेश्चन में 3, दैट इज 50, ठीक। सो एन माइनस वन इंटू 3
इज इक्वल टू 50 में से 5 जाएगा तो 45, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 15 और 1 16, एन का वैल्यू 16 आ गया। सर अगर एन 16 आ गया तो हमको एस एन फाइंड करना था, एस एन फाइंड करना था। तो एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, डी वाला फॉर्मूला की लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला। सर हमको लास्ट टर्म दे रखा है तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिए लास्ट टर्म वाला, एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन फॉर्मूला होता है। एन का वैल्यू सर 16 आया है, एस 16 निकाल लीजिए, 16 रख देंगे एन के जगह पे। इट इज फर्स्ट टर्म हमको दे रखा है 5, लास्ट टर्म दे रखा है 50, सॉल्व कर लेंगे आंसर निकल जाएगा सर। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। सेकेंड पार्ट में भी देखो, आपको ऐसे ही जो है सारे वैल्यूज दे रखे होंगे, आपकी दो वैल्यूज पता करने होंगे। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है, 13th टर्म गिवन है, डी और एस 13 फाइंड करना है। ठीक है, इसको भी सोल्व करा देते हैं, देखते हैं ध्यान से। इस पेज को कॉपी करते हैं पहले। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, गिवन क्या है उसको लिखते हैं पहले। गिवन हमारे पास है ए का वैल्यू जो है 7, फर्स्ट टर्म 7 है, 13th टर्म दे रखा है 35। फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए एंड सम ऑफ द 13 टर्म फाइंड कीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले सर हम A13 जो गिवन है इसको हम थोड़ा सा लिखें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, A13 का वैल्यू 35 दे रखा है, A13 को हम लिख सकते हैं A प्लस 12D, लिख सकते हैं ना। ठीक है सर, यहाँ पे देखो A का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म 7 है तो 7 पुट कर देंगे, प्लस 12D इज इक्वल टू 35। यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा मेरा, 12D इज इक्वल टू 35 माइनस का 7, सो 15 में से 7 जाएगा 8, ये 28, फिर 12, 12 से कटेंगे इसको, तो 4 12, 28, डी का जो वैल्यू है 7/3 आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो है मेरा कॉमन डिफरेंस निकल गया। ठीक, अब हमसे पूछा है सर S13 का वैल्यू, S13 निकालना है। तो हमारे पास सर n जो है, n Sn का फॉर्मूला जो होता है दैट इज n/2 इंटू एन के सॉरी लास्ट टर्म के फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला भी होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म पता नहीं है, पता नहीं है लास्ट टर्म, तो सिंपल सा क्या करेंगे हम डी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो पता है बट आप समझो कि पता नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, n के जगह पे आपको यहाँ पे S13 फाइंड करना था, तो n के जगह पे 13 पुट कर दीजिए। सो S13 पुट करना है, जहां जहां n वहां पे 13 पुट कर देंगे। 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 गिवन है क्वेश्चन में, प्लस n के जगह पे 13 पुट कर देंगे, -1, d निकाल चुके हैं 7/3। बस इसको सॉल्व करना है और आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन बस है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट को इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 13/2 से, आपका सम ऑफ द 13 टर्म्स निकल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे बन जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से है। थर्ड नंबर जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप खुद कर लोगे। 12 टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, इसमें आपसे ए पूछ लिया, ए फाइंड कर लोगे आराम से। ठीक, फिर आपसे S12 पूछ लिया यहाँ से। ठीक है, तो आप सेम इसी प्रकार से ये जो है मेथड अप्लाई करोगे। ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ नंबर में A3 दे रखा है, S10 दे रखा है, D और A10 पूछ लिया। तो मतलब हम ले दे के बात बोले तो सर सारा क्वेश्चन आसान है, बस आपको मतलब 2-3 बातें दे रखे होंगे, आपको चौथा दो दो बातें मतलब पूछ लिया उसने। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक करा देते हैं और क्वेश्चन अपनी तरफ से, जैसे जैसे हम कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ठीक है, बाकी आप ट्राई करना अपने से, नहीं बनेगा तो क्लास में तो डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन में गिवन क्या है,
ए का वैल्यू कितना है फर्स्ट टर्म हमारे पास, सेकेंड मतलब 2, कॉमन डिफरेंस 8, एस एन दे रखा है 90, पूछा है एन का वैल्यू क्या होगा और ए एन का वैल्यू क्या होगा, मतलब लास्ट टर्म पूछा है और नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। सबसे पहली चीज एस एन दे रखा है सर, एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 इंटू ए प्लस सॉरी डी वाला टर्म्स में लगा देते हैं क्योंकि मुझे डी का वैल्यू पता है ना यहाँ पे, तो डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखो यहाँ पे एस एन दे रखा है क्वेश्चन में कितना 90 है, इज इक्वल्स टू n/2, 2 इंटू ए दे रखा है 2, 2 रख दिया, प्लस एन माइनस वन एज इट इज, डी दे रखा है 8, तो 8 रख दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 इज इक्वल्स टू एन, इधर हो जाएगा 4 प्लस ये 10 माइनस का 8। ठीक, तो 4 माइनस का 8 दैट इज हो जाएगा 180 इज इक्वल्स टू एन, ये हो जाएगा तुम्हारा 8n माइनस 4। ठीक है, सो 180 इज इक्वल्स टू 8n² हो जाएगा, ठीक, माइनस का 4n हो जाएगा। ठीक है जी, सो आप इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं 8n² माइनस 4n इज इक्वल्स टू 180। ठीक, यहाँ से जो है हम 4 कॉमन निकाल ले, अगर 4 कॉमन निकालें तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, अगर 4 कॉमन निकालें हम तो अंदर बचेगा 2n² माइनस n इज इक्वल्स टू 180। ये 4 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर देखते हैं, 2n² माइनस n इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 4, सो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 2n² माइनस n इज इक्वल्स टू 45 आ गया। सो यहाँ से n भी कॉमन निकाल सकते थे, n कॉमन निकाल लिए तो अंदर बचेगा 2n माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 45। ठीक है जी, सो इसके बाद हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। सो यहाँ से जो है, या फिर हम क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे अगर हम क्वाड्रेटिक से सॉल्व करते तो उससे और आसान से निकल जाता। ठीक है, यहाँ पे हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते थे आराम से। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था, यहाँ तक तो वही स्टेप चलेगा। 4n कॉमन निकाल लेते हैं, 4 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा 2n² माइनस का 4 बाहर निकल गया तो n बचेगा इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो 2n² माइनस n इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 4, सो ये 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, सो n 2n² माइनस n और इधर माइनस 45 इधर आके माइनस 45 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो देखो सर ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है n के टर्म्स में है, तो इसका हमने रूट्स फाइंड कर लेना है, n का वैल्यू निकालना है ना, तो इसके दो रूट्स आएंगे, n का 2 वैल्यूज आएगा। तो इसका रूट कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास पता होगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, निकाल लेते हैं। n का रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो ध्यान से, यहाँ पे b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू यहाँ से n का कोफिशिएंट जो होता है वो b होता है, सो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है -1। a जो होता है हमारे पास n² का कोफिशिएंट दैट इज 2, और c हमारे पास चाहिए ना d फाइंड करने के लिए, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें c चाहिए। d का वैल्यू कैसे फाइंड होता है, b² माइनस 4ac से, तो b आपको पता चल गया है, a पता है, c का वैल्यू क्या है यहाँ पे है, कांस्टेंट टर्म दैट इज -45, तो c का वैल्यू जो यहाँ पे है -45। तो यहाँ से आप यूज करके d फाइंड कर लोगे, b पता है, a पता है, तो आप n का वैल्यू 2 आपके पास आंसर आएगा, n का तो आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, एक हो सकता है प्लस में आए, एक माइनस में आए, तो n कभी भी जो है निगेटिव नहीं हो सकता है। n का जो निगेटिव आंसर आएगा उसको आप नेगलेक्ट कर देंगे, जो आपका पॉजिटिव आंसर आएगा उसको आप लेके चलेंगे। निगेटिव क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स सर 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉजिटिव में होगा, निगेटिव होगा ही नहीं। ऐसा थोड़ी कोई बोलेगा सर हमारे पास -10 टर्म्स है, नहीं, 10 टर्म होगा, 20 टर्म होगा, पॉजिटिव नंबर ही होगा n का वैल्यू। तो नेगेटिव वाला आंसर को आप नेगलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव जो आएगा आपका वही आपका आंसर होगा n का। आई होप आप निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास n निकल गया। मान लीजिए आपका फॉर एग्जाम्पल आपका n का वैल्यू जो है 5 आ गया, मान लेते हैं। तो आपसे पूछा क्या फिर नेक्स्ट पार्ट में, आपसे पूछा है
ए एन का वैल्यू निकाल लीजिए, ए एन का। तो आपके पास एन का वैल्यू जो आया था उसको पुट कर देंगे एन की जगह पे, यानी हमको ए 5 आ गया था, एन का वैल्यू 5 आया था ना मेरे हिसाब से, तो एन की जगह पे 5 रख दिया, तो ए 5 निकालना है, तो ए प्लस 4d। आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो ए 5 नहीं निकाल लेंगे, तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आई होप एन निकलने वाला जो कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना, अगर समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो क्लास में पूछ लेना, फिर से बता देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मतलब आपको ले दे के मामला यही है कि इस क्वेश्चन में 2-3 बातें दे रखे हैं, उनको यूज करके आपको 2 बातें को फाइंड करना है, 2 चीजों को फाइंड करना है। तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, तो ट्राई करना। ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर हम क्लास में डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636? मतलब इसमें कितने टर्म्स होने चाहिए ताकि सबको जोड़ने पे आंसर कितना है, 636। यानी कहने का मतलब सर हमारे पास एपी जो दे रखा है 9, 17, 25 डैश डैश डैश, इसमें टोटल कितने टर्म्स को ले हम ताकि जो मेरा सम है वो 636 आ जाए। यानी हमको सर यहाँ पे एस एन दे रखा है 636, फर्स्ट टर्म एपी का दे रखा है 9, कॉमन डिफरेंस दे रखा है हमारे पास 17 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 7, 8। ठीक है, हमसे पूछा है हाउ मेनी टर्म्स, यानी एन का वैल्यू पूछा है, नहीं निकाल लेंगे सर, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, इट इज एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। सर एस एन का वैल्यू दे रखा है, एन का वैल्यू पूछा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, तो एन का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे सॉल्व करके। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, खुद से करना ये, डू बाई इट सेल्फ। ठीक है, डू इट बाई योर सेल्फ। ठीक है, खुद से ट्राई करना इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5, ए का वैल्यू दे रखा है 5, द लास्ट टर्म इज 45, ए एन दे रखा है सर 45, एंड सम इज 400, सम दे रखा है दैट इज 400। ठीक, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। अरे यार, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। भैया जी एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला, ए प्लस ए एन। क्योंकि सर हमको यहाँ पे ए एन दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है ना, ए पता है फर्स्ट टर्म, ए एन पता है, एस एन दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकाल लेंगे, एन एन निकल जाएगा ना। ठीक है सर, एन निकल जाएगा तो देखिएगा ध्यान से, हमको ए एन दे रखा है 45, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल टू 45। ए पता कर लिए हैं, क्वेश्चन में गिवन ही है, एन हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से ऊपर से, तो डी नहीं निकाल लेंगे, डी भी निकल जाएगा भैया यहाँ से। तो भैया आसान सवाल है, बस आपको वही खिला रहा है, इधर से इधर फाइंड करवा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। The first and the last term of the APs are 60, 17 and 350. फर्स्ट टर्म एपी का है 17, लास्ट टर्म एन दे रखा है 350। ठीक, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस दे दिया सर जी 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड व्हाट इज देयर सम, आपको एस एन फाइंड करना है। भैया जी जब ये सवाल कर लिए ना, ये सवाल, इसी सवाल को आपको वर्ड प्रॉब्लम में यहाँ पे आपको खिला रहा है, देखो ध्यान से, ए पता है, ए एन पता है, डी पता है, एन फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है। सर ए एन को यूज करते हैं, ए एन इज इक्वल टू 350, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी इक्वल टू 350। सर जी यहाँ पे हमको ए पता है जी 17 ना, डी पता है 9, एन नहीं निकाल लेंगे, यहाँ से हम एन फाइंड कर लेंगे। अगर भैया हम एन निकाल लिए, एस एन फाइंड नहीं कर लेंगे, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, एन निकाल चुके हैं, ए पता ही है, एन निकाल ही चुके हैं, डी पता ही है, तो ऐसे नहीं निकाल लेंगे, डन, खत्म कहानी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, ठीक है, ऑफ एन एपी इन विच डी इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें सम फाइंड करना है कितने टर्म्स का, 22 टर्म्स का, यानी कि वो S22 फाइंड करना है। ठीक, इन विच कॉमन डिफरेंस दे रखा है 7 है, और
22वां टर्म दे रखा है एपी का, A22 दे रखा है, दैट इज 149। तो यहाँ पे देखो सर, हम S22 बाद में निकालेंगे, पहले हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। A22 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। तो यहाँ से हमारा A प्लस 21 इंटू डी का वैल्यू 7 दे रखा है, 149। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म निकल जाएगा इसको सॉल्व करके, यहाँ से हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। ए का वैल्यू निकाल लिए, और हमको फाइंड क्या करना है, S22। S22 का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है सर, एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। डी वाला फॉर्मूला क्यों लगाया गया, क्योंकि हमको डी का वैल्यू पता था, लास्ट में दिया नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए डी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। n के जगह पे 22 रख देना है, 22 रख दीजिए n के जगह पे। 2 इंटू ए का वैल्यू सर आपको यहाँ से मिल गया है, पुट कर दीजिए ए की जगह पे, ठीक है। प्लस n का वैल्यू पता ही है आपको, 22 रखना है n के जगह पे, सो 22 रख दिया जाए। 21 माइनस डी पता ही है आपको 7, सॉल्व कर लेंगे, सब निकल गया, खत्म कहानी। अरे लल्लू सवाल सारा है क्या इसमें, मतलब बताया जाए। इसमें क्या करा, फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द एपी। आपको सम फाइंड करना है 51 टर्म्स का, ठीक। हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। सेकेंड टर्म दे रखा है 14 एंड क्या दे रखा है, थर्ड टर्म यानी A3 दे रखा है 18। सर A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी इज इक्वल टू 14। A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, ठीक। सर ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, दोनों को सॉल्व करेंगे तो A निकल जाएगा, D निकल जाएगा। A मिल गया, D मिल गया, तो भैया जी आप S51 नहीं निकाल सकते हैं, दैट इज Sn का फॉर्मूला लगा लेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। सो n का वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पे n के जगह पे 51 रखना है, तो 51/2, 2 इंटू ए आपने निकाल लिया, यहाँ से ए पुट कर देंगे यहाँ पे लाके, प्लस n के जगह पे आपको 51 रख देना है, माइनस का 1, d आपको निकाल चुके हैं नीचे, तो d पुट कर देंगे, यहाँ से आपका सम निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 नंबर कहता है, if the sum of the first 7 terms of the AP is 49। क्वेश्चन में गिवन क्या है, sum of the first 7 term, S7 दे रखा है हमको 49, and sum of the first 7 terms of the AP is 49 and that of 17 terms is 289। 17 terms का जो sum है वो कितना दे रखा है, 289। then find the sum of n terms, sum से Sn का पूछा है, n terms का sum क्या होगा ये पूछा है, ठीक, ठीक है। सो अगर हम यूज करें इसको, S7 को यहाँ पे लिखे हम, S7 को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे S n के जगह पे क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। Sn का फॉर्मूला होता है सर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल्स टू, ठीक है, 49। अरे भैया ये फॉर्मूला में लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर्मूला है, एक सेकेंड रुक जाओ। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स का d। देखो ध्यान से सर, एस एन के जगह पे 7 दे रखा है, तो यहाँ पे 7 पुट कर देंगे, S7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7, n के जगह पे 7 पुट कर देंगे, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 7/2 इंटू 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6d, ठीक। अच्छा S7 जो है क्वेश्चन में दे रखा कितना है, 49, S7 के जगह पे 49 रख देते हैं, तो यहाँ से जो है 49 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 18 एक 9 इज इक्वल टू 7 2a प्लस 6d, ठीक है। 7 से डिवाइड मार देते हैं तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 98 डिवाइडेड बाई 7। 7 से ये कटेगा क्या, 7, एकम 7 7 चुका 28, सो 2a प्लस 6d जो है इज इक्वल टू 17 आ गया, ठीक है। इसको यूज करके हमने ये लिखा। एक और चीज दे रखा है, S17 का वैल्यू पता है हमको, S17 लिखना है। सर Sn का फॉर्मूला हमको ये है, तो S17 क्या हो जाएगा,
एन के जगह पे आप जो है 17 पुट कर दीजिए, 17/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। एन के जगह पे 17 पुट करना था ना, तो यहाँ पे 17 पुट कर देते हैं। ठीक ठीक है, तो S17 का वैल्यू हमको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 289। लो जी, तो 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस 16d हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 से यहाँ पे, तो 289 गुने में 2 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 16d, ये हो जाएगा। 17 से अक्सर काटेंगे तो ये हो जाएगा 17 और 17 दूनी 34 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। यानी हमसे सर यहाँ पे 2a प्लस 16d का वैल्यू जो है ये 34 आ गया। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा सेकंड इक्वेशन। देखो यहाँ पे ये दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। कौन कौन से वेरिएबल? ए और डी। तो इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से हम ए और डी का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर भैया ए और डी निकल गया तो हमसे क्या पूछा है? सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस हमको एन टर्म्स का ही सम फाइंड करना है, तो एन तो एज इट इज रहेगा। ए निकाल चुके हैं यहाँ से, ठीक, इसको पुट कर देंगे ले जाके। डी निकाल चुके हैं यहाँ से, पुट कर देंगे। बस ऐसे निकल गए, मेरा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 नंबर में कहता है कि हमारे पास जो है so that a1 a2 an dash dash an जो है form an ap where an is defined as below। an जो है इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। an मतलब सर हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में an को कैसे डिफाइन किया गया है? 3 + 4n। ठीक है, तो अगर हम जो है n के जगह पे 1 पुट कर दें, पुट n इज इक्वल्स टू 1, तो n के जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? a1 निकल के आ जाएगा मेरा, दैट इज 3 + 4 इंटू n की जगह पे 1। a1 कितना आ जाएगा? 3 + 4 दैट इज 7। तो मेरा फर्स्ट टर्म आ गया ap का। ठीक, अगर हम n के जगह पे 2 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? a2। n के जगह पे 2 पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 3 + 8 दैट इज 11। सेकेंड टर्म मेरा 11 आ गया। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए ap का पुट कर दीजिए n की जगह पे 3, तो सर हमारे पास a3 हो जाएगा, दैट इज 3 + 4n, n की जगह पे 3 पुट कर दीजिए तो 12 और 3 15। थर्ड टर्म मेरा 15 आ गया। तो सर मेरा जो है यहाँ पे देखिए, तो AP का फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 डैश 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 चल रहा था। A1 का वैल्यू कितना निकाले? 7 11 15 कॉमा डैश डैश डैश। कॉमन डिफरेंस चेक कर लीजिए, इन दोनों में डिफरेंस कितना का है? 4 का डिफरेंस। ठीक, यहाँ का डिफरेंस कितना है? 4 है। सर यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस सेम है, हेंस हेयर बोल सकते हैं हेयर d इज इक्वल्स टू 4, सो दिस इज इन ए, दिस इज इन एपी, दिस इज इन एपी। ये एपी में है क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मतलब दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज इन एपी, ये एपी में है। अगर एपी में है तो पूछा है आगे फाइंड सम ऑफ 15 टर्म्स। 15 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए, S15 का वैल्यू। ठीक, S15 का वैल्यू मतलब n यहाँ पे कितना है सर? n का वैल्यू कितना है मेरा? 15 है। तो हमारे पास Sn का फॉर्मूला क्या था? n/2। ठीक है, n/2, n के जगह पे क्या डाल देंगे? 15 डाल देंगे इंटू 2 इंटू ए के जगह पे फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, एपी का फर्स्ट टर्म 7 है, 7 डाल दिए प्लस n-1, n के जगह पे सर 15 -1 इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस दैट इज 4, 4 डाल दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है सम ऑफ द 15 टर्म्स निकल जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 14 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा? 15, सॉरी 5 में से एक जाएगा तुम्हारा, 15 में से एक जाएगा तो 14 और 14 गुने 4। ठीक है, 14 गुने 4, 4 का 16 और 4 एक 5। ठीक है, 56। ठीक, तो इसको आप जो है सॉल्व कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करके 15/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका जो है S15 यहाँ से निकल जाएगा। 15 टर्म्स का सम निकल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सेकंड पार्ट को भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में आपका जो an है,
यहाँ पे दे रखा है 9 माइनस 5n। तो यहाँ पे पहले आप 1 पुट करोगे तो आपको a1 मिल जाएगा। 2 पुट करोगे n का वैल्यू, 2 पुट करोगे तो आपको a2 मिल जाएगा सेकेंड टर्म। 3 पुट करोगे तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा। 3 टर्म्स मिल गए तो आप यहाँ से जो है कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे। अगर यहाँ पे सर डिफरेंस सेम आएगा तो ये एपी में है, अगर एपी में है तो S15 निकालना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला लगा के S15 निकाल लेंगे, 15 टर्म्स का सम। तो ये इसमें जो है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये कैसे आया, ये क्यों आया। 2 फॉर्मूलेज़ हैं, इसी में खिला रहा है, इसी में खेलना सीखना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन्स थे सारे के सारे, 10 क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, ठीक है? और बहुत चुटकियों में सवाल हो रहे थे, ठीक है? तो जो इनकम्प्लीट क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, उसको आप घर से करके आएँगे, ठीक है? जो समझाया है उसको बढ़िया से समझ लेना, दोबारा समझ लेना, अगर दिक्कत हो तो कोई क्वेश्चन में तो क्लास में पूछ लेना, ठीक है? पहले कंसेप्ट जो पढ़ा है उसको समझ के, बढ़िया से कंसंट्रेट होके समझ के, फिर क्वेश्चन जो हम समझा रहे हैं इसको समझ के और खुद से ट्राई करना सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट सॉल्व करके, ठीक है? ताकि आंसर मैच हो रहा है कि नहीं बुक के जो आंसर्स गिवन है, ठीक है? तो सारे क्वेश्चंस बन जाएँगे 1 से लेके 10 तक। 11 से लेके 20 तक का जो सवाल है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, ट्राई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।